तो आज की क्लास में हम लोग फिर से पजल पहेली परीक्षण को जानेंगे और ये आपका लेवल पिछले क्लास की तुलना में थोड़ा सा बढ़ेगा। झुंझलाहट आएगा, माइंड खराब करेगा, भागना मत, अंत तक देखना, समझ में आएगा। फर्स्ट बार में आपको हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन दूसरी बार जब हम बताएंगे उसी चीज़ को तो समझ में आ जाएगा। और यकीन मानो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप नहीं छोड़ोगे अगर मेरा सारा वीडियो आप देख रहे हो तो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देंगे और कैसे सॉल्व करना है, क्या आपको कौन सा पैटर्न अपनाना है सॉल्व करने के लिए, कैसे उसका मैपिंग करना है, ग्रुपिंग कैसे करना है, वो सब चीज़ भी सिखाते हुए जा रहे हैं और लेवल बढ़ाते हुए जा रहे हैं। और ये थोड़ा लंबा क्लास चलेगा इसका, ऐसा मत सोचना कि जल्दी खत्म हो जाएगा। तो कोशिश करना अच्छे से पढ़ने का, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी एग्जाम में। तो क्वेश्चन देख लो पहले स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन यही है, कहता है निर्देश बोल रहा है कि 1 से 5 निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखो सबसे पहली बात आप देख रहे हो कि लिखा है ABCDEF और G। एक स्कूल के 8 छात्र हैं, वे वर्ग 6, 7 व 8 में इस क्रम में पढ़ते हैं कि वह वर्ग में 3 से ज़्यादा छात्र नहीं हो। ठीक है, कहने का मतलब है कि 6ठा, 7वां और 8वां में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो 3 छात्र से ज़्यादा छात्र नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भौतिक शास्त्र, भूगोल, अंग्रेजी, मराठी, गणित, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और अर्थशास्त्र में से प्रत्येक छात्र का एक मनपसंद विषय है, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। ठीक, अब देखो यहां से आगे जो बोला है पैराग्राफ चेंज से, यहां से आपका स्टार्ट होता है क्वेश्चन। कहता है कि डी को रसायन शास्त्र पसंद है और वह केवल एच के साथ वर्ग 8 में पढ़ता है, बी वर्ग 7 में नहीं पढ़ता, ई एवं ए एक ही वर्ग में पढ़ते हैं पर बी के साथ नहीं, सी व एफ एक ही वर्ग में पढ़ते हैं। जो वर्ग 6 में पढ़ते हैं उन्हें गणित व जीव विज्ञान पसंद नहीं है। एफ को भौतिक शास्त्र पसंद है। जो वर्ग 8 में पढ़ते हैं उसे अंग्रेजी पसंद है। सी को भूगोल पसंद नहीं है। ए का मनपसंद विषय मराठी है और जी को जीव विज्ञान पसंद नहीं है। इतनी बातें आपको बोला है। जब हम पढ़े तो स्टार्टिंग में आपको मैपिंग आना चाहिए कि अच्छा 6ठा में, 7वां में और 8वां में जो है ना मेरा 3-3 बच्चा है, वो बोला है 3 से ज़्यादा छात्र नहीं है। तो इसका जो मैपिंग बनाएंगे 3 बॉक्स बनाएंगे और उस बॉक्स के तीनों बॉक्स के बीच में लिखेंगे 6ठा। 6 कैसे लिखेंगे तो रोमन में यहाँ लिखा है ना, हम उसको 6 अंक में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको रोमन में बड़ा कंफ्यूजन होता है, 6 कौन है, 7 कौन है, 8 कौन है समझने में। तो ये चीज़ें आपके लिए है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3 घर बनाएंगे, 3-3 का ग्रुपिंग का घर बनाइए, यानी कि आप माने कि आयत की तरह बनाइए छोटा छोटा। जैसे कि मान लिया जब हम ऊपर में एक छोटा सा आयत बनाए, फिर उसी के जस्ट नीचे आयत बनाए। ठीक है, मतलब 3 पार्ट में आयत बना रहे हैं, ये हम बना दिए। फिर ये लिख दिए 6ठा कक्षा, फिर 7वां कक्षा का फिर 3 आयत बनेगा। ठीक है, 3 आयत बना देंगे इस तरह से। देखो 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 अभी तुरंत बन जाएगा। ये हम यहाँ पर 7 लिख दिए और 8वां कक्षा का भी हम 3 ग्रुपिंग इस तरह से बना लेंगे। ये हो गया 8। इतनी बातें आप कर सकते हो। अब समझो, ये करने के बाद आपको जो जो बात है, देखो ABCDEFGH तक हमको भरना है, ये तो पता है, और सबका विषय भरना है। लेकिन पैराग्राफ जहाँ से चेंज है वहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। कहता है कि डी को रसायन शास्त्र पसंद है और वह केवल एच के साथ वर्ग 8 में पढ़ता है। तो वर्ग 8 आपका नीचे है और डी को रसायन शास्त्र पसंद है, तो डी वाला यानी कि 8वां वाला ग्रुप में डी लिख दो ऊपर में और लिख दो रसायन शास्त्र। ठीक है, रसायन शास्त्र लिखने के बाद उसी में बोला है कि वह एच के साथ वर्ग 8 में पढ़ता है, तो इसका मतलब उसके डी के नीचे एच लिख के डैश दे दो। हमको ये नहीं पता है कि एच क्या पढ़ता है। फिलहाल जितना एक बार में जा सकता है भरने के लिए उतना भर लेंगे, उसके बाद दूसरी बार फिर पढ़ेंगे, तीसरी बार फिर पढ़ेंगे, तब जाके पूरा हो सकता है आपका। ठीक है, आगे बढ़ो। बी वर्ग
7 में नहीं पड़ता है। देखो वर्ग 7 जो बीच में है ना, वहां पर आप बी लिख के बगल में, अंदर में नहीं लिखना, बाहर में लिखो बी और कट लगा दो। कहने का मतलब है कि बी हमारा कक्षा 7 में बिल्कुल नहीं घुसेगा। ठीक है, तो हम समझ गए कि बी ना तो 7 वाला कॉलम में नहीं जाएगा, इतना तो पता चल गया। आगे बढ़ो। ई एवं ए एक ही वर्ग में पढ़ते हैं। अब देखो ई और ए साथ पढ़ेगा एक ही वर्ग में, ठीक है, तो कहीं भी बैठ सकता है। अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ तो बोलेगा वो, आगे बढ़ो। फिर कहता है ई एवं ए एक ही वर्ग में पढ़ते हैं पर बी के साथ नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि सर बी तो मेरा 7वां कक्षा में बैठेगा नहीं और ई और ए उसी में हम बैठा देते हैं, क्योंकि उसके साथ तो वो होगा ही नहीं कभी। तो ई और ए लिख दिए यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है बी मेरा ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, कंफ्यूजन है इसमें, तो हम ई और ए वहाँ पर लिख दिए 7वां में। ठीक है, बी के साथ वो नहीं बैठेगा क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि बी 7वां कक्षा में नहीं पढ़ता है। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर कहता है सी व एफ एक ही वर्ग में पढ़ते हैं। देखो सी और एफ जो है ना एक ही वर्ग में पढ़ते हैं, तो ध्यान से देखो, हम ना तो 7वां कक्षा में सी एफ डाल सकते हैं ना 8वां में डाल सकते हैं, क्योंकि दोनों में मेरा जगह ही नहीं है 2 आदमी के लिए। अब ऊपर डाल दो, 6ठा कक्षा में सी लिख दो और एफ लिख दो। इतनी बातें आप तो आसानी से करते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए, बहुत मजा आएगा अगर आप सीख जाओगे तो, बहुत मजा आएगा। ठीक है, जो वर्ग 6 में पढ़ते हैं उन्हें गणित या जीव विज्ञान पसंद नहीं है। कहने का मतलब यह हुआ कि 6ठा कक्षा में ना तो गणित जाएगा, कभी भी कक्षा गणित नहीं देना है 6ठा में, और ना ही जीव विज्ञान देना है। ये चीजें हमको समझ में आ गया कि कक्षा 6 में ना तो गणित जाएगा और ना ही जीव विज्ञान जाएगा। तो वो कहाँ जा सकता है? 7 और 8 में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये कट लगा देना है बगल में लिख के, ये बहुत मायने रखता है, आपको बहुत सुविधा करेगा। आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है ऐप को भौतिक शास्त्र पसंद है। कहीं ऐप अगर आप लिखे हो, देखो लिखे हो 6ठा में है ऐप, तो वहां पर भौतिक शास्त्र लिख दो, एकदम साफ साफ लिख दो भौतिक शास्त्र, क्योंकि वो साफ साफ बोल दिया है कि उसको वही पसंद है। ठीक है, चलिए इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है ऐप को भौतिक शास्त्र पसंद है के बाद जो वर्ग 8 में पढ़ता है, वेरी गुड, कक्षा 8 में देखो ध्यान से, पसंद है कोमा, वहां पे क्या बोला है? ऐप को भौतिक शास्त्र पसंद है, पूर्ण विराम दिया। अब आगे बोला है जो वर्ग 8 में पढ़ता है कोमा है, उसे अंग्रेजी पसंद है। अच्छा, जो कक्षा 8 में पढ़ता है उसको अंग्रेजी पसंद है, तो अच्छा 8 में तो एच पढ़ रहा है, मेरा एच पढ़ रहा है, उसको अंग्रेजी कर दो, वो मेरा अंग्रेजी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ो। फिर कहता है सी को भूगोल पसंद नहीं है। अच्छा, सी जहां पर है ना वहां पर कभी भी हमको भूगोल नहीं देना है, तो हल्का सा भूगोल लिख के आप वहां कट कर दो, अंदर भी लिख सकते हो बाहर भी लिख सकते हो, कि भूगोल हमको यहाँ देना ही नहीं है। अगर भूगोल वहां चला गया तो फिर सारा क्वेश्चन गलत कर देगा। ठीक है, तो वहां भूगोल नहीं देना। ए का मनपसंद विषय मराठी है, ए जहां दियो वो मराठी कर दो, 7वां कक्षा में वो ए तो मराठी कर दो उसको। ठीक, इतना तो कर दिए। फिर आगे बढ़ो। फिर कहता है मराठी पसंद है। ठीक है, ध्यान से देखिए। फिर कहता है कि जी को जीव विज्ञान पसंद नहीं है, और जी को जीव विज्ञान पसंद नहीं है। हमने अभी तक जीव विज्ञान तो मतलब देखो जी तो लिखे ही नहीं है, और जीव विज्ञान भी कहाँ जाएगा हमको ये पता नहीं है। फिलहाल तो ये पता है कि 6ठा वाला कक्षा में जीव विज्ञान नहीं जाएगा और ना ही गणित जाएगा, और सी को भूगोल पसंद नहीं है, इतना हमको पता चल गया। ठीक है, और जी को जीव विज्ञान भी पसंद नहीं है, इसका मतलब जी जीव विज्ञान को पसंद नहीं कर रहा है, ये भी हम समझ गए यहाँ से। अब एक बात बताओ, टोटल विषय कितना है? टोटल विषय की बात करते हैं, देखो भौतिकी शास्त्र कोमा भूगोल अंग्रेजी, भौतिकी शास्त्र हम लिख चुके हैं। ठीक है, भूगोल भी हम लिख चुके हैं, नहीं लिखे हैं, भूगोल नहीं लिखे हैं। अच्छा चलो, भूगोल नहीं लिखे हैं। उसके बाद देखो आगे अंग्रेजी मराठी, अच्छा जो जो नहीं लिखे हो ना उसको साइड में लिख लो, पहले भूगोल लिख लो। ठीक है, भूगोल मेरा बचा हुआ है। ठीक है, वो सब साइड में लिखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको एग्जाम इसी तरह करना है, ताकि एग्जाम में आपका माइंड जो है ना सही हो जाए। और भूगोल सी को पसंद नहीं है, लेकिन हाँ भूगोल कहाँ जाएगा अभी हमको ये पता नहीं है, तो भूगोल हम नहीं लिखे हैं। आगे जैसे बढ़ते हैं तो गणित भी अभी तक हम कहीं नहीं लिखे, तो गणित लिख लो, एकदम सीरियल वाइज लिखते जाओ। ठीक है, फिर गणित के बाद आप क्या नहीं लिखे हो? रसायन शास्त्र लिख दियो। जीव विज्ञान अभी तक नहीं लिखे हैं। ठीक है, जीव विज्ञान भी नहीं लिखे हैं, जीव विज्ञान लिख दो। ठीक, फिर आगे बढ़ो। फिर कहता है जीव विज्ञान के बाद लिख दो आप और अर्थशास्त्र लिख दो।
ये इतनी बातें हम लिख के अलग कर ले, क्योंकि ये अभी हम लिखे नहीं है। अब एक बात बताते हैं, क्योंकि हमारा भूगोल तो सी के पास जा नहीं सकता है, गणित और जीव विज्ञान तो पढ़ नहीं सकता है छठा कक्षा में, तो इसका मतलब मेरा अर्थशास्त्र सी चला जाएगा, अर्थशास्त्र। ठीक है, तो हम यहाँ से अर्थशास्त्र भर दिए। कितना आसान हो जाएगा अगर आप ये सब सीख जाओगे तो। अर्थशास्त्र अब कट कर दो, अब बचा है भूगोल, गणित और जीव विज्ञान, 3 बात बचा हुआ है। और जी को जीव विज्ञान पसंद नहीं है, यहीं पर हम कट लगा के हम समझ गए कि जी को जीव विज्ञान तो पसंद ही नहीं है भैया। ठीक है, तो एक बात बताओ, बी अगर हम देखो बी की बात करते हैं, बी कहाँ लिखेंगे समझना, या तो बी मेरा भूगोल होगा, या तो बी मेरा गणित होगा, या तो बी मेरा जीव विज्ञान होगा, ये तीनों में होगा। लेकिन एक बात बताओ कि बी को तो हम ऊपर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर वहाँ बी लिखेंगे तो वहाँ पर हमको भूगोल देना पड़ जाएगा। ठीक है, तो सी को भूगोल पसंद नहीं। अच्छा, गणित देना पड़ जाएगा, तो गणित नहीं दे सकते हैं, और जीव विज्ञान भी नहीं दे सकते हैं बी को। ठीक है, तो ऊपर नहीं लिखेंगे, छठा वाला में लिखना बेवकूफियत होगा। और बीच वाला में तो वो लिखाएगा ही नहीं, बीच वाला में वो बी कटा हुआ है, नहीं लिखाएगा, तो वो नीचे लिख दो बी को 8वां वाला कक्षा में लिख दो। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सर हम कन्फर्म है कि जब गणित और जीव विज्ञान ऊपर वाला कक्षा में नहीं हो रहा है तो बी डाल के वहां पर हम क्यों रिस्क लें। हो सकता है बी का जीव विज्ञान हो जाए, हो सकता है बी का गणित हो जाए, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम वहां पर नहीं लिखे बी को हम नीचे लिख दिए। ठीक है, अब एक और चीज बचा हुआ है, देखो ए लिख दिए हो, बी लिख दिए हो, सी लिख दिए हो, डी भी लिख दिए हो, ई लिख दिए हो, एफ लिख दिए हो, जी अभी तक नहीं लिखे हो, तो जी को कहाँ लिखेंगे। अगर हम जी यहाँ लिखते हैं, छठा कक्षा में लिखेंगे, तो जी को तो जीव विज्ञान पसंद नहीं है, उसको तो जी देना ही नहीं है। ठीक है, तो हम अगर यहाँ लिख देते हैं, साथ में जी लिख देते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं। ठीक है, इसमें जीव विज्ञान पसंद नहीं है इसको, तो जी को जीव विज्ञान पसंद नहीं, यहाँ भी दे सकते हैं, छठा में भी हम जी दे सकते हैं, और 7वां में भी लगता है कि दे सकते हैं। ठीक है, क्यों दे सकते हैं, क्योंकि अच्छा जीव विज्ञान उसको पसंद नहीं है, क्वेश्चन में बोला होगा जी को जीव विज्ञान पसंद नहीं है, देखो जी को जीव विज्ञान पसंद नहीं है, लास्ट में बोला है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बी मेरा वहां चला गया, अब बचा हुआ है मेरा सिर्फ और सिर्फ जी। ए लिख दिए हैं, बी लिख दिए हैं, सी लिख दिए हैं, डी लिख दिए हैं, ई लिख दिए हैं, एफ भी लिख दिए हैं, सिर्फ जी बचा है। ठीक है, और एक घर में 3 ही व्यक्ति हो सकता है, एक घर में 3 ही व्यक्ति हो सकता है, तो 3 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो कहीं भी जी लिख सकते हैं। चलो 7वां वाला में जी लिख दिए। इतनी बातें आप कर लेना। अब एक बात बताओ, अगर जी को जीव विज्ञान पसंद नहीं है तो जी को क्या पसंद हो सकता है। जीव विज्ञान अगर पसंद नहीं है तो या तो भूगोल या तो गणित। ठीक है, तो किसी एक को मान लेते हैं, चलो जी को भूगोल पसंद है। ठीक है, जी को भूगोल पसंद है क्योंकि उसको जीव विज्ञान पसंद नहीं है। ठीक है, भूगोल। लेकिन हाँ, मानेंगे कैसे, ये भी मायने रखता है, हो सकता है गणित भी पसंद हो, तो आप ऑब्लिक में गणित भी लगा दो। ठीक है, इसको गणित भी लगा दो, क्योंकि कन्फर्म नहीं बोला है, गणित लगा देना ऑब्लिक में। आगे बढ़ते हैं, फिर बोला है आपको, देखो यहाँ तक करने के बाद अब ई का, अब तो जीव विज्ञान हम लिख दिए, भूगोल या गणित मेरा आ चुका है जी में, लेकिन बी का भी हमको पता नहीं है। ठीक है, तो बी का तो ये पता है कि जी को अगर जीव विज्ञान पसंद नहीं है, और ई को भी नहीं पता है, तो ई का भी पता नहीं है, क्योंकि हम बी को यहाँ पर नहीं लिखे हैं, और आपको साफ साफ लफ्जों में बोला है कि जी को जीव विज्ञान ही पसंद नहीं है, जी को भूगोल गणित लिखे हैं, तो ई वाला में भी हो सकता है भूगोल या गणित हो। ठीक है, और बी वाला को दे दो आप जीव विज्ञान। क्या इतनी बातें आपको समझ में आया? अगर इतनी बातें समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो दिक्कत है। ठीक है, हम क्या किए हैं, क्वेश्चन में सिंपल सी लैंग्वेज को अपनाते गए हैं और बनाते गए हैं। एक बार हम फिर से पढ़ेंगे, ध्यान से देखना। ठीक है, सभी लोगों को एक बार आराम से क्वेश्चन को देखिए, क्या आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाया। अगर नहीं कर पाया तो फिर दिक्कत है। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छे से समझाने का, और आप समझ सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं होगा। देखिए, सबसे पहली बात, क्वेश्चन में बोला क्या है, बोला है साफ साफ लैंग्वेज में बोला है। एक सेकेंड, मेरा क्वेश्चन निकालने दो। क्वेश्चन बोला है कि डी को रसायन शास्त्र पसंद है, तो देखो डी को रसायन शास्त्र पसंद है। ठीक है, और वह केवल H के साथ वर्ग 8 में पढ़ता है।
8 में H के साथ पढ़ता है तो D और H दे दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है कि E एवं A एक ही वर्ग में पढ़ते हैं। E एवं A एक ही वर्ग में, देखो 7वां में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो फिर कहता है कि पर B के साथ नहीं है, पर B के साथ नहीं है, ठीक है। E और A तो है एक साथ, लेकिन B यहाँ पर हम नहीं लिख सकते, B कटा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो B को नीचे लिखे हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर समझना, अगर B को यहाँ नहीं लिख सकते थे क्योंकि B के साथ हो सकता है संबंध हो जाए मेरा जीव विज्ञान का, हो सकता है गणित का, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है भूगोल का, कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल हम इस तरह से चले, आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है कि C व F एक ही वर्ग में पढ़ते हैं। C व F एक ही वर्ग में पढ़ रहा है, छठा में पढ़ रहा है, ठीक है। जो वर्ग 6 में पढ़ते हैं, देखो 6 में पढ़ रहा है C व F, ठीक है। फिर कहता है उन्हें गणित या जीव विज्ञान पसंद नहीं है। C को अर्थशास्त्र पसंद है, F को भौतिक शास्त्र पसंद है। जीव विज्ञान और गणित कटा हुआ है या नहीं भरे हैं। आगे बढ़ो। F को भौतिक शास्त्र पसंद है, F को भौतिक शास्त्र देखो पसंद है। फिर बढ़ो आगे, कहता है जो वर्ग 8 में पढ़ता है उसे अंग्रेजी पसंद है। देखो जो वर्ग 8 में पढ़ता है उसे अंग्रेजी पसंद है, ठीक है, H। फिर कहता है कि C को भूगोल पसंद नहीं है, C को भूगोल पसंद नहीं है, अर्थशास्त्र है, भूगोल कट लगा दिए हैं। फिर कहता है A का मनपसंद विषय मराठी है, A का मनपसंद विषय मराठी है, ठीक है। और G को जीव विज्ञान पसंद नहीं है, G को जो है ना जीव विज्ञान पसंद नहीं है, या तो भूगोल या तो गणित है, ठीक है। हम सारा का सारा जब लिख दिए, G को अगर जीव विज्ञान पसंद नहीं है तो G को हो सकता है भूगोल पसंद हो सकता है गणित हो, तो हो सकता है मैं रख दिए, ठीक है। अब E के पार्ट में भी हमको पता नहीं चल रहा है, भूगोल गणित भर दिए, लेकिन हमको जान गए कि अगर सर G को जीव विज्ञान पसंद नहीं है तो हो सकता है B को जीव विज्ञान पसंद हो, ये भर दिए। आपको यहाँ भी थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, ये क्वेश्चन ना ऐसे एक तरह से बताया जाए तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा रख दिया, ठीक है। अधूरा कहाँ से लगता है, यहाँ से, ये सब कन्फर्म ही नहीं कर पाया हो एग्जामिनर, ये क्वेश्चन मेकर। अगर ये कन्फर्म नहीं कर पाया तो इस तरह से लेंगे, लेकिन अगर आप कहीं बुक वगैरह में देखेंगे, अगर वो एक तो लेके रख दिया होगा तो वो सीरियली वाइज लेके रख देता है। सीरियली का मतलब जो स्टार्टिंग में पढ़ते जो स्टार्टिंग में मिलेगा, जैसे कि हम पढ़े थे तो भूगोल मिला तो इसको भूगोल रख देगा, इसको रख देगा गणित और इसको रख देगा जीव विज्ञान, ऐसे रख देगा, ठीक है। तो वैसा कुछ नहीं होता है, वो गलत तरीका होता है, ठीक है। बुक वाला अगर ध्यान ना दिया हो, जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन ये नहीं है, ये तो एग्जाम्पल की तरह है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन का मतलब होता है जो एग्जाम आया हुआ है, लेकिन वैसा नहीं कि हम लोग सब क्वेश्चन बना के रखेंगे, एग्जाम में आएगा तो बना देंगे। अब देखो इतनी बातें आपको समझदारी से करना होगा, ये सारा चीज़ लिखना होगा, और हम सब बात अच्छे से बैठा दिए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसका क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन है, H को कौन सा विषय पसंद है। तो H को जो विषय दे दो आंसर, अंग्रेजी, तो आंसर हो गया अंग्रेजी। आप क्वेश्चन में देख ही सकते हो, H को अंग्रेजी पसंद है। G का मनपसंद विषय कौन सा है। G का मनपसंद विषय देखो क्या है, देखो यहाँ पर आपको ना तो भूगोल दिया है ना तो गणित दिया है, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये बोले ना ये क्वेश्चन अधूरा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ आंसर होगा उसका, लेकिन यहाँ पर हम देंगे इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे माइंड से जो बना हम बनाए, ठीक है। और अगर आप माइंड से अपना बनाते हो तो बिल्कुल सही ही बनाओगे, अगर प्रैक्टिस रखते हो तो। फिर देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि सी का मनपसंद विषय कौन सा है, तो सी का अर्थशास्त्र है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौथा कहता है कि छात्र वर्ग विषय का निम्न में से कौन सा संयोजन सही नहीं है। सी कहता है सही नहीं है, सी कक्षा 7 में अर्थशास्त्र में संयोजन सही है बताना है, ठीक है। तो वो तो गलत है, ये तो सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो 7वां कक्षा में है ही नहीं, सी 6ठा में है। अब देखो डी 6ठा रसायन शास्त्र, ठीक है, डी 8वां में है, ये तो भी नहीं होगा। जी 7वां भौतिक शास्त्र, जी 7वां भौतिक शास्त्र, जी जो है 7वां भौतिक शास्त्र। देखो वहाँ पर भौतिक शास्त्र हो सकता है, वहाँ भौतिक शास्त्र लिख दिया है, लेकिन जनरली ये भी हमारा सही नहीं है, क्योंकि जी 7वां भौतिक शास्त्र है, नहीं जी 7वां में, लेकिन वहाँ पर कुछ दूसरा है, तो डाटा अपर्याप्त है भी नहीं बोल सकते। हाँ डाटा अपर्याप्त है, ठीक है, क्योंकि जी का हमको पता नहीं है क्या उसका मनपसंद विषय है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा समूह वर्ग 7 में पढ़ता है। 7 में कौन सा समूह पढ़ता है, ई ए एफ, ठीक है, तो ई ए जी पढ़ता है, ये नहीं होगा। ई जी सी
यही ना, EGC साथ में तो EAG पड़ता है ना, सी नंबर आंसर हो जाएगा 7 वाला। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर सी होगा, क्योंकि 7 में मेरा जो पढ़ रहा है ना EAG पढ़ रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हुआ? आसान क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन दिखाते हैं इसी तरह का, छोटा सा क्वेश्चन है, वो जल्दी हो जाएगा, परेशान मत हो। देखो ये क्वेश्चन कैसे बनाते हो। देखिए, निर्देश 6 से 9, 1 से 5 हम बना लिए, अब 6 से 9 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, बना सकते हो, बशर्ते आप अच्छे से अगर पढ़ते हो तो। पजल ही सिलेक्शन दिलाएगा, पजल से डरना नहीं। कहता है कि निम्नलिखित सूचना को पढ़कर उत्तर दीजिए। कारों के एक शोरूम में 6 कारें ABCDE और F है। ठीक है, 3 कारें C, B और E लाल रंग की है, जबकि अन्य कारें नीली है। D और F नए मॉडल की है, जबकि शेष पुराने मॉडल की है। A, C और D में जापानी इंजन लगे हैं, जबकि शेष में भारतीय इंजन लगे। आपको यहाँ तक पढ़ लेना है, शुरुआत फिर करना है। देखो, कार का 6 कार जो है ना ABCDEF, उतना तो आप लिख लो पहले। ठीक है, और 3 कार है, नहीं जैसे बोला, जो बोला है ना वो लिखते जाओ। 3 कार है CBE लाल रंग की है, नहीं लिख लो पहले ABCD आप लिख लो। ठीक है, समझ में आ जाएगा, आसान है। पूरा ABCD आप लिख लो पहले। A साफ साफ ऊपर A, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E और फिर F तक है। ठीक है, F तक लिख लो। अब 3 कार है, CBE लाल रंग की है। ठीक है, तो CBE को लाल कर दो, C के बगल में डैश दो, लिखो लाल। ठीक है, अब बॉक्स में भी बंद कर दो उसको, ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। CB को भी लाल कर दो, बोला है वो, लाल लिख दो। ठीक है, और E को भी लाल कर दो, क्योंकि वो क्वेश्चन में बोला है इतनी बातें। CBE को लाल कर दिए, लाल 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 तीनों लिख दिए। ठीक है, आगे बढ़ो। फिर कहता है जबकि अन्य कारें नीली है। अन्य जितना कार बचा है सबको नीला कर दो। A को लिख दो नीला। ठीक है, इसको भी बॉक्स में बंद कर दो। D को भी लिख दो नीला, इसको भी बॉक्स में बंद कर दो। और F को भी बगल में लिख दो नीला और डैश बंद कर दो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है D और F नए मॉडल है। ठीक है, D और F को नया मॉडल लिख दो। D और F जो है ना, वहाँ पर D की जगह फिर डैश दो और लिखो नया मॉडल, नया मॉडल, और वो लिख के उसको भी आप बॉक्स में बंद कर दो। ठीक है, और F को भी लिख दो नया मॉडल। ठीक है, आप बॉक्स में नहीं भी बंद करोगे तो चलेगा, ऐसा नहीं। और सब जगह बगल में फिर बॉक्स बनाना पड़ेगा सबका। हो सकता है अब ये सब अगर नया मॉडल है तो वो सब कौन सा मॉडल है, आगे पढ़ो, देखो लिखा होगा आपको क्वेश्चन में। फिर बोलता है कि D और F नए मॉडल है, जबकि शेष पुराने मॉडल। सबको पुराना मॉडल कर दो। ठीक है, पुराना मॉडल लिख दो, इसको पुराना मॉडल। ठीक, ये भी पुराना। आप पुराना को इंग्लिश में भी लिख सकते हो ओल्ड। ठीक है, जल्दीबाजी में पुराना पुराना, सभी बॉक्स भर गया। अब फिर आगे बढ़ो। फिर कहता है कि हाँ, A, C और D में जापानी इंजन लगे हैं, तो A में भी जापानी लगा दो। A में लिख दो जापानी। ठीक है, जापानी इंजन। C में भी बोला है ना ACD, तो C में भी लिख दो जापानी इंजन। ठीक, और ACD में भी लिख दो जापानी। ठीक, आगे बढ़ो। फिर कहता है जबकि शेष में भारतीय इंजन लगे हैं। ठीक है, सब में भारतीय कर दो। B को कर दो भारतीय, भारतीय, और E को भी कर दो भारतीय इंजन, और F को भी कर दो भारतीय इंजन। इतनी चीज़ें करने के बाद पहला क्वेश्चन आ जाओ। कहता है कि जापानी इंजन वाली नई मॉडल की नीली कार कौन सी है। देखो ध्यान से, जापानी इंजन वाली नई मॉडल की नीली कार। ठीक है, अब ऑप्शन में आ जाओ। क्या ए है? ए जापानी ने पुराना मॉडल ख़त्म। ठीक है, बी में है, बी मेरा पुराना है भारतीय इंजन, तो जापानी इंजन वाली नई मॉडल की नीली कार। ठीक है, तो अब ऑप्शन के अनुसार करेंगे। सी देखते हैं, सी मेरा लाल कलर का है और यहाँ पर नीली होना चाहिए, ख़त्म हो गया। डी में आते हैं, डी मेरा नीली है, नया मॉडल है, जापानी इंजन है। ठीक है, नई मॉडल, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। तो 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। तो 6 का डी मेरा आंसर हो गया। 7 नंबर बना लो। 7 नंबर कहता है कि भारतीय इंजन वाली लाल रंग की पुरानी कार कौन सी है? क्या ए है
ए मेरा देख लो नीला है, लाल रंग का नहीं है, ठीक है। फिर कहता है बी, ऑप्शन से चलो, बी लाल पुराना भारतीय इंजन, बिल्कुल सही है, इसका आंसर बी हो जाएगा, 7 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आ जाओ, कहता है कि भारतीय इंजन वाली नई नीली रंग की कार कौन सी है। तो ये देख लो ध्यान से, पुराना मॉडल है, खत्म। उसके बाद ऑप्शन में आ जाओ एफ, एफ नीली नया मॉडल भारतीय इंजन, यही बोला है ना क्वेश्चन का, भारतीय इंजन वाली नीले रंग की, ठीक है, की कार कौन सी है, ठीक है, नई नीले रंग, तो नया मॉडल है, नीला है, भारतीय इंजन है, तो एफ हो जाएगा। 8 का आंसर हो जाएगा आपका क्या नंबर, एफ। कितना नंबर ऑप्शन में, बी नंबर, ठीक है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है लास्ट, कहता है निम्नलिखित में से पुरानी कार कौन सी है जिसमें भारतीय इंजन लगा है। तो ए मेरा ध्यान से देखो, पुराना है, पुराना कार है, जापानी इंजन लगा, ये आंसर नहीं होगा। बी, ई में अगर जाते हैं तो ई में मेरा भारतीय इंजन पुराना कार है, और ये तो बोला है पुरानी कार कौन सा है जिसमें भारतीय इंजन लगा है, तो ई आंसर हो जाएगा। इसका नंबर 9 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो हम 9 का 9 आंसर कर दिए, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन में जान नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप आसानी से बना सकते हो। क्या किए, जो जो दिया था लिखते गए, 3 टो बोला ये तो लिख दिए, 2 टो बोला वो तो, मतलब कि जैसे जैसे जो जो बोला है उतना करते जाना। बॉक्स में कुछ बंद किए, कुछ नहीं भी किए तो चलेगा, आंसर तक आएगा। तो ये होता है पजल टेस्ट, पहली परीक्षण। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसका और बताएंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।